नमस्कार, गो गोरखपुर रेडियो पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट काव्या और प्रस्तुत है सुबह के ताजा समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को देंगे 2 कन्वेंशन सेंटर की सौगात। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास संपन्न। गोलघर फूड स्ट्रीट पर अब वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित, नगर निगम ने लिया फैसला। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने शुरू किया फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव अभियान। गोरखपुर संभाग में संगीत नाटक अकादमी प्रतियोगिता का कल से होगा आयोजन। नगर आयुक्त ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को चेताया, लापरवाही पर होगी बर्खास्तगी। बिजनेस और लाइफस्टाइल एक्सपो कल से होगा शुरू। राजघाट थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। निचलौल में टुल्लू पंप में उतरे करंट से पिता और पुत्र की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2 कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे। इन कन्वेंशन सेंटरों में मैरिज हाउस जैसी सभी सुविधाएं सस्ते दर पर उपलब्ध होंगी। इन सेंटर में विवाह, सामाजिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। एक कन्वेंशन सेंटर मानबेला में बना है, जिसका निर्माण मुख्यमंत्री की विधायक निधि से हुआ है। इसमें एक बड़ा हॉल, किचन, स्टोर, चेंजिंग रूम और अलग अलग शौचालय की सुविधा है। दूसरा कन्वेंशन सेंटर राप्ती नगर विस्तार के टोला पीरू शहीद में लगभग 85 लाख रुपए की लागत से प्राधिकरण की निधि से बनाया गया है। ये सेंटर भी 2 मंजिला है और इसमें 125 लोगों के कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। अब रुख करते हैं शिक्षा जगत की ओर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास शुक्रवार को संपन्न हुआ। ये पूर्वाभ्यास महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ में हुआ। इस दौरान कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की भूमिका प्रोफेसर सुधा यादव ने निभाई। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की भूमिका में डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र यादव की भूमिका डॉक्टर आमोद राय ने निभाई, जबकि शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी की भूमिका प्रोफेसर उषा सिंह ने निभाई। पूर्वाभ्यास में स्वर्ण पदक पाने वाले मेधावी छात्र छात्राएं और PhD के शोधार्थी भी शामिल हुए। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव के स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया, जिन्हें राज्यपाल सम्मानित करेंगी। ये दीक्षांत समारोह 25 अगस्त को पहली बार विश्वविद्यालय परिसर के बाहर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। शहर की एक और महत्वपूर्ण खबर है गोलघर फूड स्ट्रीट को लेकर। गोरखपुर के गोलघर फूड स्ट्रीट में अब वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये फैसला नगर निगम और फूड कोर्ट के व्यापारियों की एक बैठक में लिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को बिना किसी बाधा के फूड कोर्ट का आनंद लेने देना और स्वच्छता बनाए रखना है। व्यापारियों की मांग पर नगर निगम जल्द ही पार्किंग के लिए दूसरे विकल्प भी उपलब्ध कराएगा। इस बैठक में व्यापारियों ने नगर निगम को आश्वस्त किया है कि वे अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा के भीतर ही चलाएंगे। और एक और जरूरी खबर है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम ने फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा के छिड़काव का अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इंदिरा बाल विहार से 80 वार्डों के लिए 80 टीमें रवाना की गईं। इन टीमों में साइकिल पर लगी फॉगिंग मशीनें, मैजिक वाहनों पर लगी बड़ी फॉगिंग मशीनें और हाथ से संचालित होने वाली मशीनें भी शामिल हैं। अभियान का शुभारंभ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनय पांडेय ने किया। फॉगिंग के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास पानी न जमा होने दें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। इसी तरह गोरखपुर संभाग में संगीत नाटक अकादमी की शास्त्रीय और सुगम संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन कल 24 अगस्त को सुबह 10:30 से बैंक रोड स्थित कृति कल्चरल संस्थान में किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर शरद मणि त्रिया ने बताया कि इसमें 3 वर्ग होंगे: बाल वर्ग 8 से 14 वर्ष, किशोर वर्ग 14 से 20 वर्ष और युवा वर्ग 20 से 25 वर्ष। सुगम संगीत में भजन और गजल जैसी विधाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं नगर निगम से जुड़ी एक और खबर की। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समीक्षा की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने सभी कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने और जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्मचारी अपने काम में सुधार नहीं लाएंगे, उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा और इसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में एक और बड़ा आयोजन हो रहा है। JCI गोरखपुर मिडटाउन द्वारा आयोजित बिजनेस और लाइफस्टाइल एक्सपो कल 24 अगस्त को सुबह 10:30 से होटल क्लॉक इन में होगा। इस एक्सपो का उद्देश्य गोरखपुर के व्यापारियों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाना है। इसमें रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, होम डेकोर,
इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट जैसे कई सेक्टरों के प्रमुख ब्रांड भाग लेंगे। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में एक भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान लाठी, डंडे और ईंट पत्थर भी चले, जिससे 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। और एक दुखद घटना महराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र से है। ग्राम पंचायत सुकरहर में टुल्लू पंप में उतरे करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। श्रीकांत यादव जब नहाने गए तो वो करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने गया उनका बेटा संतोष भी उसी करंट की चपेट में आ गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। गो गोरखपुर रेडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में।